आखिरकार नरवाना के अंदर एक जो दुखद घटना घटी थी, एक्सीडेंट में जो 2 महिलाओं की बेवजह मौत हुई थी और जिसको लेकर नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर जाम भी लगाया गया। तो अभी पहुंचे हैं जहां पर दोनों महिलाओं का दाह संस्कार किया जाएगा। तो डेड बॉडी यहाँ पर आ चुकी है, अभी दाह संस्कार किया जाएगा। आपको पता है कल एक बड़ी दुखदाई घटना घटी थी नरवाना के गांव डुमरखा के पास। क्या नाम आपका? कितनी उम्र आपकी? 18। तो आपके परिवार में कौन कौन है आपकी फैमिली में? वो मेरी सिस्टर है 2 और एक पापा एक मम्मी थे। अच्छा अच्छा। तो जब घर से गए तो क्या कुछ क्या करने के लिए थे जब? मुझे पता नहीं है इसको। अच्छा अच्छा। मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्लास में पढ़ते हो? ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं नरवाना के एक शमशान घाट जो कृष्णा गौशाला के पास है, वहीं पर डेड बॉडी है जो दूसरी भी अभी वहाँ लेकर आएंगे और यहीं पर दाह संस्कार है वो किया जाएगा। और जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। जो घटना घटी थी गांव डुमरखा के पास जी, उसको लेकर डेड बॉडी भी रखी गई नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर। आपकी कुछ मांगे भी थी, तो किन बातों के साथ समझौता हुआ है प्रशासन के साथ आपका? हमने जो जाम लगाया वो प्रशासन की सदर थाना वीरेंद्र जी SHO और बलवान SI IO इस केस के, उनके द्वारा केस को डाइवर्ट करने के उनका प्रयास था और साथ ही पीड़ित परिवार के साथ व्यवहार उनका ठीक नहीं था और हमने उन पे रात भर तक हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास था। जब हमें सुबह होते हुए कुछ बातों की जानकारी लगी तो हमें ये लगा भाई ये गलत दिशा में जा रहा है केस, और इस केस को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है IO द्वारा और SHO द्वारा। कहीं ना कहीं ये मुलजिमों के साथ मिल चुके हैं। किस दबाव में मिले हैं ये हम कह नहीं सकते, या पैसों के दबाव में है या किसी व्यक्ति के दबाव में, ये हम कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे को आभास हुआ कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जबकि हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास था। हमारा रोड जाम करने का कोई मन नहीं था। हम डेड बॉडी लेने के लिए अस्पताल पहुंच चुके थे और एक डेड बॉडी सावित्री नाम की हम घर पे ले भी आए थे और हम संस्कार की प्रक्रिया में पूरा सम्मिलित थे। इस संस्कार बॉडी को सम्मान सहित संस्कार किया जाए और बाकी की प्रक्रिया ठीक तरीके से कानून अपना काम करेगा। लेकिन जब हमें आभास हुआ भाई हमारे साथ गलत होगा तो हमें ये लगा भाई समाज को इकट्ठा करके प्रशासन की नींद खोलने का काम किया जाए ताकि ये केस सही दिशा में जाए और जो पीड़ित परिवार है, जिन परिवार का घर उजड़ा है, महिलाएं स्वर्ग धाम को चली गई है, उस परिवार को न्याय मिले। और इस न्याय दिलाने में पूरे समाज ने सहयोग किया और अन्य जातियों ने भी 36 बिरादरी ने हमारा सहयोग किया और इस कारण हम प्रशासन के सहयोग ना मिलने के कारण हमने रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी। ASP साहब आए, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी। हमारी जो मुख्य मांगे थी ये थी कि भाई जो जांच है वो सही दिशा में जाए, न्याय हो। एक गरीब आदमी प्रशासन की तरफ ही देखता है भाई, अगर उसके साथ कोई गलत घटना घट जाती है तो प्रशासन उसके साथ न्याय करे और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा और कानून के तहत सज़ा मिले। वो बात प्रशासन ने हमारी मान ली है। भाई जो 2 लोग गाड़ी में थे उन दोनों के खिलाफ नाम के साथ FIR दर्ज हो, जो कि FIR में IO ने दोनों व्यक्तियों के नाम
FIR में नहीं लिख रखे थे। प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया भाई दोनों व्यक्तियों के खिलाफ नाम के साथ FIR दर्ज होगी और SHO और IO के खिलाफ कार्रवाई होगी। IO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का हमारे को आश्वासन मिला है। और ये जो जाम लगाया है, 36 बिरादरी के लोगों ने जो जाम लगाया है, समाज में एक रोष था, एक गरीब परिवारों के साथ एक हादसा गलत तरीके से प्रशासन इसको ट्रीट कर रहा है, तो समाज का हमें सहयोग मिला। जाम लगाने में पूरी 36 बिरादरी ने हमारा सहयोग किया है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, इस जाम लगाने में कोई हमारा ये मंतव्य नहीं था कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, इसमें अराजक तत्व नहीं था, इसमें लोग सामाजिक लोग ही थे जाम में। हमारा प्रशासन से ये भी आग्रह था अभी जो ये लोग जाम लगा रहे हैं, ये मजबूरन जाम लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। तो प्रशासन ने ये मांग भी हमारी मान ली। मुख्य पर जब मौके पर आए थे, मुख्य अधिकारी आए थे, मेरे ख्याल में DSP साहब थे, तो DSP साहब ने कार्रवाई को लेकर और एक मुआवजा और नौकरी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई आपकी उससे? उस विषय में उन्होंने कहा ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये ऊपर सरकार के लेवल की बात है। कार्रवाई की लेकर नहीं, कार्रवाई तो वो करेंगे, लेकिन जो नौकरी के लिए और मुआवजे के लिए सरकार के लेवल की बात है। हम अपनी बात सरकार के सामने भी रखेंगे, सरकार हमारा पक्ष, हमारे उम्मीद है सरकार हमारा पक्ष सुनेगी। और जो ये क्षति हुई है, ये क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार इसमें कुछ ना कुछ हमारे मुआवजा आपने कितना मांगा हुआ उसमें तो मेंशन किया है? मुआवजा हमने मांगा नहीं है, हमने ये कहा था जो सरकार है इसको तय करे इसका मुआवजा क्या होना चाहिए। अच्छा, तो जो आपने ये मुख्य मांगे जो मांगी थी सामने रखी अधिकारियों के, क्या वो रिटर्न में समझौता हुआ आपका? रिटर्न में उन्होंने लिखित रूप में मांगी है, लिखित रूप में उन्होंने अपने प्रेजेंटिंग साइन किए हैं, भैया हम आपकी मुख्य मांगे मानते हैं। 3-4 मांगे उन्होंने मांगी है। एक तो किसी भी जो जाम लगाया है मजबूरी बस 36 बिरादरी के लोगों ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। IO के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनको तुरंत प्रभाव से। IO कौन थे जी? IO बलवान जी थे, सदर थाना। हाँ, सदर थाना नरवाना। तो IO को हम तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करेंगे और SHO के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, इसको मैं आगे प्रेषित करूँगा, इसको कार्रवाई के लिए आगे भेजूँ। अच्छा, परिवार के लोग हैं जैसे, तो क्या कुछ और कुछ कह रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल हो गए इस घटना को लेकर? इस घटना को देखो, परिवार क्या पूरा समाज ही दुखी है इस घटना को देख के, कि ये नवयुवक बच्चे थे, इनकी उम्र एक की 45 वर्ष है और एक की 40 है, और उनके जो परिवार में जो बच्चे हैं वो अभी नाबालिग भी हैं और सभी को कोई शादीशुदा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे थे। क्षति तो इतनी हुई है, ये क्षति पूरी नहीं हो सकती। समाज बहुत ही शोक में है, दुख में है, और परिवार को संभालना इस सारे समाज संभाल रहा है उनको अभी तक। अच्छा, का जो अधिकारी आए थे उनका हमारे को बहुत अच्छा उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने मौखिक रूप से SHO के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया उन्होंने महसूस किया, वे आगे से ऐसी दुर्व्यवहार किसी के भी साथ सदर थाना में नहीं होगा। अधिकारियों ने ऐसा आश्वासन, हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। आरोपी कह रहे थे जी आरोपी को पकड़ा नहीं गया, या फिर आपकी तरफ से आई थी बात भी, ऐसे कह रहे थे भी अज्ञात व्यक्ति कंप्लेंट में लिखे गए हैं, तो अब क्या मेंशन किया गया उसमें? किसी का कोई नाम विशेष रूप से लिखा गया है जो आरोपी है, या फिर अभी भी अज्ञात ही व्यक्ति लिखा गया है? अभी भी ये सुनने में आया है, जो इन्होंने आगे वो किया है उसमें अमन नाम ड्राइवर का नाम लिखा है, उसका मेडिकल कराया है। लेकिन हमारी एक मांग ये है जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ था, अलबत्ता तो उसकी भी डॉक्टरी रात को होनी चाहिए कि दोनों ड्रिंकिंग थे, मैंने उनसे खुद बात करी थी। अच्छा, दोनों ड्रिंक पिए हुए थे। आप गए थे जी? हाँ, थाने में गए थे, हमने उनसे बात करी थी, उन्होंने गांव का नाम भी बताया था, एक थुआ गांव का था, एक घसो गांव का था। अच्छा जी, हाँ, तो उन्होंने खुद माना था भी हमने शराब पी हुई थी। अच्छा जी, तो उसके एक्सीडेंट के बारे में भी बताया कुछ, भाई कैसे हुआ ये, इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करी, भाई कैसे हुआ था सर ये? वो ये कह रहे थे हम आगे से आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है जो उनकी गाड़ी थी हमने देखी थी ना, वो कहीं पार्टी करके आई हुई थी। अच्छा जी, उनकी जो गाड़ी में कपड़े थे, जैसे हम घरों में कपड़े सुखाते हैं ना गिल्ले होने के बाद, वो शायद कहीं नहा के भी आए होंगे नहर पे और वहीं उन्होंने पार्टी की।
ये भी हो सकता है उनके साथ कोई और भी हों और वो उनका जो गांव आ गया होगा पीछे, वो रुक गए होंगे, और अंतिम में वो 2 व्यक्ति बचे। अच्छा, तो अभी जो आरोपी थे उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने क्या मानना है, क्या कुछ कहना चाह रहे थे वो इस घटना को लेकर भी, अनजाने में हुई क्या कुछ? नहीं, वो नशे में थे, इतना तो वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाए थे। उन्होंने केवल अपने गांव का नाम बताया और अपना नाम बताया। जब शराब की बात आई तो एक ने कहा जी ये पिया हुआ था, दूसरे ने कहा जी ये भी पिया हुआ, इतनी बात। ठीक है। अभी डेड बॉडी दूसरी भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनजी न्यूज़ की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, जहाँ पर दूसरी डेड बॉडी को फिर लेकर आए हैं दाह संस्कार के लिए।